अच्छा 2024 जिसमें लक्की विश्वकर्मा जी का एक गाना काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाया है और उस साल के सबसे टॉप सॉन्ग बनकर आ गया है। नींबू खरबूजा बैल पाटू उसका जो है हर कोई बाल तुहार करे झप झप, मतलब गजब गाना था पूरा का पूरा स्क्रिप्ट। तो उसका जो वीडियो डायरेक्ट जब आप कर रहे थे तो मतलब क्या उस समय खेसारी जी के साथ में कैसा आपका कॉम्बिनेशन था, कैसे? उस समय एक बात बताइए कि साउथ में सिर्फ 9 से 10 करोड़ लोग हैं और अपने यूपी बिहार में 30 से 40 करोड़ लोग हैं, पर अपना बिजनेस इंडस्ट्री का कम क्यों और उनकी इंडस्ट्री का ज़्यादा क्यों? इसकी गलती हो सकती है जो भोजपुरी फिल्में जो है दिन पे दिन देख रहे कि थोड़ा सा डाउन ही होते जा रहे हैं। ये इसमें देखिए किसी की गलती नहीं है, या तो आप सबकी गलती पकड़ो, किसी एक की गलती नहीं है, सबकी गलती है। नहीं काट रहे आप, साइड ले रहे हैं। नहीं है, सबकी गलती है। हरियाणवी भी रीजनल है, पंजाबी भी रीजनल है, राजस्थानी भी रीजनल है। तो ये इंडस्ट्री को नेशनल अवार्ड्स मिल रहे तो हमें क्यों नहीं मिल रहे? हम लोग उस लेवल पे क्यों नहीं जा रहे? मर्चेंट नेवी का जॉब आपने छोड़ करके इस इंडस्ट्रीज में आए, म्यूजिकल क्षेत्र में आए, फिल्मी दुनिया में आपने अपना कदम रखा है, तो यहाँ पैशन या पैसा क्या चीज़ की तरह से ये तो एक चोरी कर सकता है, जिसको काम का कोई नॉलेज नहीं है तो वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एक कहावत आपने सुना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक ऐसे ही डायरेक्टर आज हमारे साथ में है जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काफ़ी कम समय में बड़े बड़े झंडा गा रहे हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ में इन्होंने काम किया है। भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर की कई सारी कहानियां होती है, कई सारी बातें होती है, सारी मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे आप बने वीडियो के साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है लक्की विश्वकर्मा जी। थैंक यू सो मच। सिंगार न्यूज़ पे जितने भी श्रोतागण हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल से आशीर्वाद दीजिएगा, आगे बढ़ते रहें ऐसे ही और काम करते रहें। काफ़ी कम समय में आपने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ रहा है। कैसे संभव रहा कि इतना जल्दी इतनी ऊंचाइयों को इस बुलंदी तक पहुंचना? ये मेहनत तो बहुत दिनों से है, बट यही है कि पीछे जो मेरी मेहनत होती है, किसी की भी मेहनत होती है, वो दिखती नहीं है। वो सफलता तब दिखती है जब वो सामने दिखने लगता है। तो ये जर्नी 14 साल की है। 14 साल से अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और आशा करते हैं कि यूपी बिहार का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, आशीर्वाद रहे, और क्या। चर्चा होती है एक्टर की, एक्ट्रेस की, सिंगर की, भोजपुरी में खासतौर से सिंगर की चर्चा अधिक होती है, डायरेक्टर की चर्चा बड़ा कम ही होती है। और डायरेक्टर की चर्चा जब भी होती है तब एक उसमें विवाद जुड़ा होता है, कंट्रोवर्सी जुड़ा होता है। तो क्या लगता है कि जो कैमरे के पीछे रहते हैं, जो मेन स्तंभ है, उनकी चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कैमरे के जो पीछे हैं तो वो दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैमरे के पीछे सिर्फ उनका इतिहास दब जाता है। कैमरे के सामने बहुत आना ज़रूरी है। जैसे आप अभी यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, एक नया चैनल है, सॉरी वो चैनल का नाम मैं नहीं ले सकता, बट ऑलमोस्ट आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि वो जितने भी शाहरुख खान के पहले की मूवी थे, अब वो लोग BTS डालना चालू किए हैं। और BTS इसलिए रेगुलर स्टार्टिंग भोजपुरी में BTS डालना मैंने ही शुरुआत की है, तो सब लोग वहाँ से फिर कॉपी करना चालू किए हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं मेरे मार्केट में, बहुत सारे असिस्टेंट हैं जो अभी फ़िलहाल इंडिपेंडेंट करने लग रहे हैं। तो वो सब BTS का कमाल है कि किसी को मालूम पड़ता है कि हाँ ये बंदा भी ये काम कर रहा है, वो बंदा भी वो काम कर रहा है। और आज के डेट में जैसे अभी कुछ देर पहले गॉसिप न्यूज़ वाले थे, तो उनको मालूम ही नहीं था कि पहला गाना वो कौन दिया था, जो ट्रेंडिंग कर रहा था। तो ये डिपेंड करता है, अभी जैसा BTS नहीं रहेगा, और उस टाइम पे मैं शायद BTS नहीं निकाला हूँ, पर उस टाइम का मेरे पास एक फ़ोटो होगा, मेरे आई थिंक सो फेसबुक पे होगा, चाहे कहीं पे होगा, मैंने अपलोड किया था, और उस टाइम पे वो पहला ट्रेंडिंग सॉन्ग था। तो BTS बहुत ज़रूरी है कि कैमरे के पीछे कौन काम कर रहा है और उस टाइम पे उसने कैसा काम किया था, कैसे उस चीज़ों को लाया था, कैसे चीज़ों को बनाया था, बहुत ज़रूरी है। कैमरे के पीछे जितने भी टीम काम करती है उनका नाम लेना, उनका वर्क दिखाना आजकल बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये दिखाया नहीं जाएगा, किया नहीं जाएगा, तो कोई भी अपना नाम लेते रहेगा कि भाई मैंने वो किया था, मैंने वो किया था। भोजपुरी में क्रेडिट देख रहे हैं कि खासतौर से छीना जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये तो एक चोरी कर सकता है, जिसको काम का कोई नॉलेज नहीं है तो वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आपके गाने की भी चर्चा हुई थी, जो आपका जो ट्रेंडिंग स्टार के साथ में पहला ट्रेंडिंग गाना उनका आया था, उनको लेकर के कि कुछ और कोई और भी डायरेक्टर वगैरह है जो भी कहते हैं कि पहला ट्रेंडिंग मैंने दिया था।
अब इसका सबसे बड़ा तो एग्जांपल मैं यही दे दूंगा कि जो स्टार उस गाने में काम किया है, अगर वो उसी के मुंह से मेरा नाम लिया जा रहा है तो उससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। क्योंकि उसी स्टार को मालूम है कि उस गाने को पहली बार ट्रेंडिंग कहाँ से आया था, उस लिरिक्स राइटर को मालूम है कि वो पहला गाना कौन किया था। तो बताने की ज़रूरत नहीं होती है, सब पता चल जाता है, सब ऊपर वाला देख रहा है। अच्छा, हमने इंट्रो में कहा था कि मेहनत जो है इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वाकई में हमने आपको देखा जाना, काफ़ी शांत आप स्वभाव से दिख रहे हैं, लेकिन इतने बड़े-बड़े कारनामा कैसे दिखा देते हैं? ये तो सब भगवान मालिक है, माँ बाप का आशीर्वाद है, सब बस टैलेंट चल रहा है भगवान के भरोसे। और मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सबको करनी चाहिए। और इंडस्ट्री को बड़ा बनाने के लिए आप प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जितने भी छोटे डायरेक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं जो पटना में काम कर रहे हैं, बनारस में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, और भी जगह जहाँ जहाँ पे भी भोजपुरी का काम हो रहा होगा, जो भोजपुरी से रिलेटेड है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री को बड़ा बनाने की सोचे, ना कि अपना जेब भरने का सोचे। बड़ा बनेगा तो जेब ऑटोमेटिकली भगवान भर देगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपना क्रिएटिव करें, छपाई काम मत करें। छपाई काम से इंडस्ट्री बड़ी नहीं होगी जी। अच्छा काम से बड़ी होगी। अच्छा, 2024 जिसमें लक्की विश्वकर्मा जी का एक गाना काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाया है और उस साल के सबसे टॉप सॉन्ग बनकर आ गया है, नींबू खरबूजा बैल पाटू। उसका जो है हर कोई बाल तुहार करे झप झप, मतलब गजब गाना था पूरा का पूरा स्क्रिप्ट। तो उसका जो वीडियो डायरेक्ट जब आप कर रहे थे, तो मतलब क्या उस समय खेसारी जी के साथ में कैसा आपका कॉम्बिनेशन था, कैसे? उस समय एक्चुअली हम लोग 2 सॉन्ग किए थे उसी समय। तो एक बत्ती कट गया रवि सॉन्ग है, वो जो 100 मिलियन अभी हुआ है, और उस समय का सबसे टॉप गाना नींबू खरबूजा 2 जिस हिसाब से आग की तरफ फैला है, उसे कोई रोक नहीं पाया। ऑलमोस्ट वो अभी चल ही भी रहा है। अभी मेरे ख्याल से भगवान उसे 1 बिलियन बहुत जल्दी बना दे तो बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। और सब टीम का मेहनत है, बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग ने वहाँ पे दिमाग लगाया, क्रिएटिव काम किया, जिसका जो काम था वो अपना करता गया। बस इसी तरीके से पूरी टीम की एक मेहनत हो गई। और वो एक थॉट था, गाना सुनते ही मैंने सोचा था कि इसे मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा, थोड़ा सा फ्लेवर अपना भोजपुरी तड़का भी होगा, बॉलीवुड तड़का भी होगा, साउथ फ्लेवर भी होगा। तो उस तरीके से भगवान अच्छा फ्रेमिंग, अच्छा सब कुछ करते गए। लकी विश्वकर्मा का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि आप पर्दे के पीछे रहने वाले। चर्चा इंडस्ट्री में अधिक से अधिक जाता है, अगर सिंगर के बाद, एक्टर के बाद, तो वो राइटर हो जाते हैं। और वो भी इस वजह से क्यों कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं, तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं छुप जाता है। लकी विश्वकर्मा जी सोशल मीडिया पे कम क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे बड़ा आंसर काम ही होता है। अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत भी बोल रहा है तो उसे काम से जवाब दो। मुंह से जवाब देने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है। काम से जवाब दो। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है ये चीज़। बस और कोई बात लेकिन नहीं। भोजपुरी में लोग काम कम, लेकिन तो अब सवाली एक्शन जल्दी तो लेते हैं। यही है ना कि भोजपुरी में टैलेंट से कोई जाना नहीं जाता है। टैलेंट उसके अंदर है तो टैलेंट से ही जाना जाएगा और टैलेंट से अपना जवाब देगा। बोल के जवाब देने में कोई बड़ाई नहीं है। आपसे मुलाकात से पहले हमने थोड़ी बहुत आपके बारे में स्टडी किया, पता चला है आपके बारे में जो चीज़, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा, वो बखूबी मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक जानने की कोशिश कर रहे हैं। भोजपुरी में अक्सर एक सवाल उठता है कि भोजपुरी के जितने भी उनके जो कैरेक्टर होते हैं या फिर उनके आसपास के उसमें जितने भी पात्र होते हैं उस टीम में, तो सबके बारे में एक चीज़ कहा जाए कि सबके सब अंगूठा छाप होते हैं। लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ और जाना है। अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, कैसे, कहाँ तक? मैं 12th पास हूँ और डिप्लोमा मर्चेंट नेवी मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। और शुरुआत मैंने अपने जॉब से ही की थी। मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, वहाँ से फिर मेरी जर्नी एज ए एक्टर मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में 4-5 साल अपनी जर्नी फॉरेन में किया, दुबई, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, हैम्बर्ग, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दुबई, कतर, इराक और बहुत सारा क्या जगह बात है सर। तो ये सब मैंने घूमी हुई प्लेस है। मैं यहाँ पे जाके आया हूँ मर्चेंट नेवी में। फिर उसके बाद मेरी जर्नी में जो चाहता था करने के लिए, तो फिर मैंने शुरुआत की अपने यूट्यूब से।
मेरा कृष्णा अमित फिल्म्स करके एक म्यूज़िक चैनल है जिसमें वापस मैं 2024 से वर्क करना चालू किया हूँ धीरे धीरे। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा गाना है उसके ऊपर, और खेसारी जी का भी गाना है, समर सिंह का भी गाना है, और डिम्पल सिंह का भी गाना है, इस पे राकेश जी का भी गाना है। बहुत सारे स्टार उस वक्त मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं करता था, फिर धीरे 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 अभी चल रहा है, भगवान का आशीर्वाद है, देखते हैं अभी बड़ा कब बनता है। मर्चेंट नेवी का जॉब आपने छोड़ करके इस इंडस्ट्रीज में आए, म्यूजिकल क्षेत्र में आए, फिल्मी दुनिया में आपने अपना कदम रखा है, तो यहाँ पैशन या पैसा क्या चीज़ के कारण से? पैसा तो आपको ही मालूम है इस इंडस्ट्री में बहुत कम है। पैसा नहीं है, पैशन है। काम ये है कि बस मेरा एक ही सिद्धांत है कि इंडस्ट्री बड़ी हो। आज भोजपुरी में लोग इंटरनेशनल यूसेज सुन रहे हैं। अभी जैसे हनी सिंह भैया जो हैं, तो उन्होंने भी एक रागिनी विश्वकर्मा करके सिंगर है, उनका भी गाना चल रहा है एकदम वायरल। पर ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस लेवल पे भी हम लोग, तो मेरा तो यही थॉट है कि आप जब इंडस्ट्री बड़ी करेंगे तो इसमें सबका नाम होगा, किसी एक का नहीं होता है। तो जब इंडस्ट्री बड़ी होगी तो जितने भी टेक्नीशियंस हैं, स्टार हैं, एक लेवल बनेगा। अब एक बात बताइए कि साउथ में सिर्फ 9 से 10 करोड़ लोग हैं और अपने यूपी बिहार में 30 से 40 करोड़ लोग हैं, पर अपना बिजनेस इंडस्ट्री का कम क्यों और उनकी इंडस्ट्री का ज़्यादा क्यों? क्योंकि उन्होंने मेकिंग अच्छी की है, उन्होंने दिखाया है, दर्शाया है, अच्छा दिखाया। तो वो चीज़ हमारे इधर भी हो सकती है। हम लोग भी रीजनल में गिने जाते हैं, पर रीजनल बहुत सारी चीज़ें हैं। मराठी भी रीजनल है, गुजराती भी रीजनल है, हरियाणवी भी रीजनल है, पंजाबी भी रीजनल है, राजस्थानी भी रीजनल है। तो ये इंडस्ट्री को नेशनल अवार्ड्स मिल रहे, तो हमें क्यों नहीं मिल रहे? हम लोग उस लेवल पे क्यों नहीं जा रहे? मराठी मल्टीप्लेक्स में चलती है तो फुल हाउसफुल होती है जी। तो हमारे भी बहुत अच्छी पिक्चरें बनी है। तो ये एक्चुअली हमारे एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स को लेके हैं। बाकी यूपी बिहार में और भी पिक्चरें रिलीज़ होती है। छावा रिलीज़ हुई, देखिए कितना अच्छा कमाई की है। तो ये डिपेंड होता है कि आपकी मेंटालिटी किस तरीके से है। अगर आप अपनी मेंटालिटी छाप अगर गलत छोड़ेंगे तो उसका बिजनेस पे असर जाएगा। अगर आज के डेट में अगर सोच रहे हैं कि एल्बम बहुत अच्छा कमाई कर रही है, तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपेयर टू मूवी और कंपेयर टू एल्बम आप लोग को जमीन आसमान का फ़र्क दिखेगा जी। तो जब फ़र्क दिखाई दे रहा तो उसे अच्छा बनाइए, ना कि ख़राब बनाइए। अच्छा, आप लोगों ने जो म्यूजिक है, गाने के सेक्शन है, एल्बम के सेक्शन है, इसके ग्राफ को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉप किया, काफ़ी ज़्यादा हाई किया, अप किया। फिल्मों के ग्राफ पे कब तक हाई करने वाले हैं और फिल्मों के ग्राफ कैसे हाई होगा? वो डिपेंड प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के दिमाग से होता है। अगर जो चीज़ें हैं हम ये सोचेंगे कि ये नहीं हो पा रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका पहले इलाज निकालिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वैसे ही अगर पिक्चर अगर नहीं कमा रही है तो आप लोग उसमें दिमाग लगाइए कि पिक्चर जाती है जहाँ पे, वहाँ पे लोग क्यों नहीं आते? खींचने के लिए भी एक चीज़ लगाई जाती है, तो उस चीज़ का भी सोल्यूशन होना चाहिए। सवाल तो ये होता है, जैसे कभी साउथ की फिल्में लगती है तो वहाँ स्क्रीन मिलता है उनको और वहाँ तक दर्शक भी जाते हैं। अदर कोई भी इंडस्ट्री की फिल्में होते दर्शक पहुँचते हैं। अच्छा, एक मेरे को बात बताइए कि दर्शक क्यों जा रहे हैं? अट्रैक्शन। आप अट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग एल्बम में म्यूज़िक वीडियो करते हैं तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ अट्रैक्शन हो जो पब्लिक खींची चली जाए। बिल्कुल। तो खींचना, पब्लिक को अट्रैक्ट करना बहुत बड़ी बात है। किसकी गलती हो सकती है जो भोजपुरी फिल्में जो है दिन पे दिन देख रहे कि थोड़ा सा डाउन ही होते जा रहा है? ये इसमें देखिए किसी की गलती नहीं है, या तो आप सबकी गलती पकड़ो, किसी एक की गलती नहीं है, सबकी गलती है। कहानी काट रहे आप, साइड ले रहे हैं? नहीं है, सबकी गलती है। एक्चुअली मूवी आज के डेट में मूवी मतलब 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की मूवी बन रही है भोजपुरी में। आज वही चीज़ें मराठी में बनती हैं या कहीं बनती हैं तो वो भी दिखती हैं। हमारे कल्चर्स को दिखाना, हमारे सब चीज़ों को प्रेजेंट करना बहुत चीज़ मायने रखता है। आप अगर गलत तरीके से सोचेंगे कि बिजनेस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो बाकी अगर बिजनेस नहीं हो रहा है तो पिक्चरें बन क्यों रही हैं? बननी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और अच्छी जब पिक्चर बन रही है तो उसे प्यार देना बहुत इम्पोर्टेंट है।